ट्रक चालक ने टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह के खिलाफ मारपीट व जाति सूचक शब्दों के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसको लेकर आज टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी कार, जिसमें उनके परिवार की 2 छोटी बच्चियां बैठी हुई थीं, उसे बिना परमिशन के ओवरलोड तरीके से चल रहे डंपर ने टक्कर मार दी। ये तो गनीमत रही कि ड्राइवर की समझदारी से बच्ची को चोट नहीं आई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी को कोलार थाने लेकर आ गई थी। वहीं दूसरी ओर ड्राइवर द्वारा डंपर की टक्कर की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन अगले दिन डंपर के ड्राइवर ने हमारे खिलाफ ST/SC एक्ट और मारपीट की झूठी एफआईआर दर्ज कराई, जिसको लेकर हमारी मांग यही है कि उस झूठी एफआईआर पर हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही न करते हुए उस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की जाए। वो मैंने इसमें बताया कि मसला ये था कि 14 तारीख 14/7/25 लगभग 1:30 और 2 के बीच में यही ड्राइवर जो है हमारी स्कॉर्पियो एन गाड़ी है उसको लेके, नंबर ही बोले देते हैं MP04 ZK 8121, इसको लेके जो है मतलब बच्चों को लेके वहां से लौट रहे थे संस्कार वैली स्कूल से। बिटिया नातिन पढ़ती है वहां पे। तो जो ये एक्सीलेंस कॉलेज वाली टेक है, घटिया है, उस पे वो ट्रक बैक हो गया। मतलब उस पे से वो ट्रक पीछे की तरफ, मतलब वो जो उसमें इतना ज्यादा लोड था कि वो चढ़ नहीं पा रहा था और वो बैक हो गया। गाड़ी पीछे थी ये, तो इस गाड़ी को तो इसने कहा, ड्राइवर ने ये सोचा कि अगर गाड़ी बैक, वो गाड़ी सामने वाली बैक हो रही है और वो सामने लगेगी तो गाड़ी के एयर बैग खोलेंगे। एयर बैग खोलेंगे तो छोटे बच्चे थे सामने, तो एयर बैग जो है चोट भी पहुंचा सकते हैं बच्चों को, इतनी तेजी से खुलते हैं एयर बैग। तो उसने काटी बगल में गाड़ी, तो बगल में आके लगी। हम वो भी फोटो आपको दिखाते हैं अभी। उसके बाद गाड़ी कम से कम 3-4 फीट जो है वो रेल के लिए आई पीछे, क्योंकि ट्रैफिक वाला स्थान है तो वहां पे जाम लग गया। तो तत्काल पुलिस को सूचना हुई, पुलिस पहुंच गई। मुकेश नायक के PA साहब कहीं से आ रहे थे, तो उनने हमारे यहाँ फोन लाया कि आपकी गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट हो गई है, बच्चे बैठे हैं। और उन्होंने कहा कि बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बच्चों को बुला लें। तो बच्चों को ले आए। जब तक पुलिस पहुंच चुकी थी वहां पे, पुलिस के साथ ही वो खड़ा है ड्राइवर, उनका ड्राइवर पुलिस के सामने खड़ा है, पुलिस उसके बगल में खड़ी है। फिर उसके बाद सीधी पुलिस थाने ले गई। फिर कहाँ उसकी मारपीट हो गई, कहाँ उसके साथ बदसलूकी हो गई, कहाँ जाति सूचक शब्दों की बात हो गई। तो हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि तो उसने 9 बजे तक रात में, मतलब 1-1:30 बजे से लेके और 1:30-2 बजे से लेके और 9 बजे रात तक थाने में रहे। सभी लोग, जितने लोग भी गए वो थाने में रहे, हमारे ड्राइवर भी, वो लोग भी। तो उसने ये कहीं नहीं कहा कि मेरे साथ मारपीट हो गई है, या कहीं पे जो है वो दूसरे दिन उसने जाके शिकायत करी कि हमारे साथ मारपीट हो गई। तो हमारा कहना ये है कि जो एक्चुअल घटना है उसकी FIR आपको दे रहे हैं, और इस तरीके से किसी नामचीन आदमी को बदनाम करने का ये तो तरीका ठीक नहीं है। और उसमें हम ये भी नहीं करना चाहते हैं कि हम उसमें कोई राजनीति कर रहे हों या किसी को। सीधी सीधी गाड़ी भिड़ी, रिपोर्ट होती है, स्वाभाविक है। रिपोर्ट के बाद हम कार्रवाई चाहते हैं, और कार्रवाई पुलिस ने करी है, इसलिए हम पुलिस को तो धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन जिस झूठी जो रिपोर्ट करी है उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इस तरीके से पुलिस की कस्टडी में अगर उसके साथ ऐसी घटना हुई है, और वहाँ पे CC कैमरा भी लगे हैं, होंगे, मतलब लगे तो होंगे ही आसपास। तो CC कैमराओं में देख लें कि कहाँ उसकी पिटाई हो रही, कहाँ उसकी मारपीट हो रही। वो थाने में हो रही है अगर, तो तत्काल थाने ने कॉन्क्लियंस क्यों नहीं लिया उसके ऊपर, अगर थाने में ऐसी घटना हुई है। तो अगर नहीं हुई है तो उसको झूठी रिपोर्ट के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, जिस तरीके से आज पेपर में छपा है, भास्कर में ही छपा है, उससे हमें लगता है कि ये इस तरीके से मतलब षड्यंत्र किया जाए। तो हम वही कह रहे हैं ना कि जब मुकेश नायक, कम से कम 8 घंटा बाद जब मुकेश नायक के PA ने फोन किया, तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। फिर कहाँ मारपीट करी, यही तो हम पूछ रहे हैं। आप पुलिस वालों से भी पूछ सकते हैं। अभी तक पॉलिटिकल इसमें हमें नहीं लगा कुछ। देखो, झूठ है।